बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नीज एस के बारे में। तो मैग्नीज एस क्या है? पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लोहे के बारे में और कोयले के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए तो आपको और समझ में आएगा। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नीज एस। क्या है मैग्नीज एस? तो यहाँ पे देखो, मैग्नीज को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। क्या नाम दिया गया है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। देखो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब समझ लीजिए। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है जैसे कोई एक इंसान है वो हर काम कर सके, यानी कि एक एक लड़का है वो इंटेलिजेंट भी है और वो खेलने में भी बहुत अच्छा है, यानी कि वो हर काम को करे, उसको क्या बोलते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो यहाँ पे मैग्नीज का नाम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसका उपयोग लगभग हर चीज़ अनेकों अनेकों कामों में किया जाता है। जैसे शीशे को साफ करने में किया जाता है, वहीं पे शीशे को रंगने में भी किया जाता है, सूखी बैटरी बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, और रासायनिक जो केमिकल है वो भी बनाने में किया जाता है। तो लगभग क्या है, जो मैग्नीज का जो यूज़ है वो लगभग हर जगह किया जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी कि वो हर किसी में क्या है? एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीज का उपयोग अनेक वस्तुओं में होने के कारण, यानी अनेक वस्तुओं में होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। अब मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? दूसरा है। आपको याद रखना है भारत का कौन सा स्थान है मैग्नीज का उत्पादन करने में? भारत का दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? तो मैं आपको बता दूं, जो पहला स्थान है वो है यहाँ पे रूस। पहला स्थान किसका है? रूस का। पहला स्थान रूस का है और दूसरा स्थान हमारे देश का यानी कि भारत का है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि विश्व के कुल उत्पादन का 19% मैग्नीज, यानी कि विश्व में जितना ही मैग्नीज होता है, यानी कि विश्व में जितना ही मैग्नीज का उत्पादन होता है उसमें 19% जो मैग्नीज होता है उसका उत्पादन भारत में किया जाता है। उसका जो 19% जो मैग्नीज का उत्पादन होता है वो कहाँ पे किया जाता है? भारत में किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जिस धातु में मैग्नीज व लोहा दोनों अधिक मात्रा में मिश्रित होते हैं, यानी कि यहाँ पे लोहा और मैग्नीज दोनों क्या हों? अधिक मात्रा में मिश्रित होते हैं, मिले हुए होते हैं, उसे मैग्नीज लोहेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसमें मैग्नीज भी बहुत ज़्यादा होता है और लोहा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मैग्नीज लोहेस्क। और यहाँ पे जो 5% से कम जिसमें मैग्नीज के अंश हों, यानी मैग्नीज क्या हो? 5% से भी कम हो, तो उसे बोलते हैं लोहेस्क। बात समझ गए? अगर 5% से अधिक होगी तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम मैग्नीज लोहेस्क। ठीक है, और 5% से कम है तो उसे केवल क्या बोलेंगे? लोहेस्क बोलेंगे। ठीक है, अब अधिकांश मैग्नीज का उपयोग लोहा एवं इस्पात उपयोग उद्योग में होता है, यानी कि जो अधिकतर जो मैग्नीज का उपयोग है वो किस में होता है? लोहा एवं इस्पात उद्योग में। इससे क्या होता है? इससे जो इस्पात होता है, इस्पात आप जानते हो ना, वो कैसा हो जाता है? मजबूत हो जाता है। यानी कि जो इस्पात होता है, मैग्नीज को मिलाने से जो इस्पात होता है वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब बात करते हैं मैग्नीज का उपयोग की। तो मैग्नीज का उपयोग किस किस काम में किया जाता है? तो देखो, शीशे को साफ करने में किया जाता है, यानी कि कोई भी शीशा गंदा है, ठीक है, तो अगर वो तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा रंगने में, तीसरा सूखी बैटरी बनाने में, और प्लास्टिक बनाने में, और ब्लीचिंग पाउडर और भी रासायनिक पदार्थ तैयार करने में भी इसका उपयोग होता है। यानी कि इतने सारे उपयोग हैं इसीलिए तो इसको नाम दिया गया है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, अब बात करते हैं अगले यहाँ पे। अब बात करते हैं इसका ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये इसकी जो पाया जाता है वो सबसे पहले हम जिसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है मध्य भारतीय खदानें। अब मध्य भारतीय नाम से ही पता चल रहा है मध्य भारत। तो देखो, इस क्षेत्र में भारत का 50% मैग्नीज उत्पादन होता है, यानी जो भारत का जो टोटल है उसमें से 50% जो मैग्नीज का उत्पादन होता है वो मध्य भारतीय खदानों में से होता है। ठीक है, ये मुख्य खदान है महाराष्ट्र के भंडारा, रत्नागिरी और नागपुरी। ठीक है, और मध्य प्रदेश के बालाघाट में है, छिंदवाड़ा और सिवनी, मंडला, धार, झाबुआ, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इतनी जगह, यानी कि ये मध्य क्षेत्र है भारत का, वहाँ इसीलिए तो इसका नाम क्या है? मध्य भारतीय खदान है। ठीक है, गुजरात के खेड़ा, पंचमहल और राजस्थान के उदयपुर और बांसवाड़ा में स्थित है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज की जो खदान है वो कहाँ कहाँ है, तो आपको बताना है बालाघाट में है, छिंदवाड़ा में है, सिवनी में है, और कहाँ है? मंडला में है। ठीक है, और धार में है, और झाबुआ, ये इतनी जगह है। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं हम छत्तीसगढ़ में कहाँ है? बस्तर में है, और गुजरात में खेड़ा और पंचमहल में, और राजस्थान के उदयपुर और बांसवाड़ा में है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। दूसरा है यहाँ पे प्रायद्वीपीय खदान है। अब देखो, नाम से ही पता चला प्रायद्वीपीय भागों में जो खदानें होती हैं उनको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय खदानें बोलेंगे। तो देखो, कर्नाटक के उत्तरी
कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़, चित्रगुप्त, चिकमंगलूर, शिमोगा, बल्लारी और तुमकुर जिलों में मैग्नीज एस की खदान है। यानी कि ये जो जगह है यहाँ पे मैग्नीज एस की खदान है। आंध्र प्रदेश में ये कहाँ पर है? विशाखापट्टनम, कडप्पा और श्रीकुलम में। यहाँ पे ये मिलता है। तो कर्नाटक में कहाँ मिलता है आपको याद रखना है, उत्तरी कन्नड़, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर, ठीक है, यहाँ पे मिलता है। और आंध्र प्रदेश में कहाँ मिलता है? विशाखापट्टनम और कडप्पा और श्रीकुलम, ठीक है। लास्ट है यहाँ पे उत्तर पूर्वी खदान। अब देखिए उत्तर पूर्वी खदानों में क्या है, नाम से है यहाँ पे झारखंड के सिंह भूमि और उड़ीसा के क्योंझर और सुंदरगढ़ और बेलागिरी, इन जिलों में मैग्नीज जो है वो मिलता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो कि मैग्नीज क्या है, मैग्नीज के उपयोग क्या है और मैग्नीज कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।